हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। एसएससी एमटीएस पिछली भर्ती के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिस भर्ती का रिजल्ट रुका हुआ उस भर्ती के ऊपर। काफी सारे बच्चे कहते हैं सर आपने हमें पिछली बार जो पिछली भर्ती थी उसका आपने हमें लास्ट तक अपडेट दी थी, लेकिन इस बार आपने 1 से 2 वीडियो डाली है। तो वही जो अपडेट मिली है उसी के बेस पे ही मैं चीजें लेकर आ रहा हूँ। आज की जो अपडेट है वो ये मिली है कि कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है, यानी कि फिल्ट्रेशन सिस्टम चला रखा है एसएससी ने। और रिजल्ट कब तक आ सकता है इसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही। 16 से 17 हजार कैंडिडेट को बच्चों को बाहर कर दिया है, जिनके अंदर ज्यादा नंबर वाले बच्चे भी बाहर हुए हैं। ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। पॉजिटिव पॉइंट किस तरीके से, तो थोड़ा सा समझिए। जैसे देखिए, काफी बच्चे होते हैं जो कि फर्जी तरीके से आने की कोशिश करते हैं। अगर उनको बाहर कर दिया जाए और उनके नंबर ज्यादा होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो कट ऑफ है ये डाउन आ जाएगी। बाकी के जो बच्चे हैं उनका नंबर आ जाएगा, कट ऑफ कम रहेगी। अगर ये फर्जी कैंडिडेट अंदर रहते, 16 से 17 हजार कैंडिडेट अंदर रहते, तो आप में से किसी बच्चे का शायद ही नाम आने देते फाइनल सिलेक्शन तक। तो इनको बाहर कर दिया मेरे भाई, ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर मैं कह सकता हूं। इसलिए मैंने जरूरी समझा आपको बताने के लिए। ज्यादा नंबर वाले बाहर है, इस बार सबका सिलेक्शन होगा, क्योंकि भाई जब ये कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे तो मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन पक्का है। फिजिकल जो कि हवलदार की पोस्ट का होता है, ये आपका जून लास्ट में बताया गया कि फिजिकल होगा। अब पूरी जानकारी लेंगे। अब दोस्तों जो भी अपडेट आती है मैं आपके लिए बेहतरीन तरीके से एनालाइज करने के बाद में ही लेकर आता हूं। इसी तरीके की अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर देना। आगे की अपडेट भी आपको मिलती रहेगी, नई नई भर्तियों के ऊपर भी अपडेट मिलती है। तो देखिए, एसएससी एमटीएस एंड हवलदार भर्ती 2025-26 परिणाम में देरी, इसका कारण आगामी अपडेट क्या है, अधिकारिक स्थिति और रिजल्ट का रोड मैप क्या कहता है, पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो को लास्ट तक आराम से पेशेंस से एंड तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि लास्ट तक वीडियो देखोगे तभी आपका डाउट क्लियर होगा। तो देखिए, हमने देखा था कि सामान्यतः क्या होता है, एसएससी क्या करता है, सामान्यतः लगभग 45 दिन में आने वाला रिजल्ट जारी करता है। लेकिन अभी क्या कि 45 दिन में आने वाला रिजल्ट अभी तक क्यों अटका हुआ है। डिस्टर्बड आपका जो टाइमलाइन क्या कहते हैं, सामान्य नियम आंसर की के 45 दिन के भीतर रिजल्ट जारी होता है। किसका स्पेशल बात करें तो एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का, ठीक है। एमटीएस एंड हवलदार का रिजल्ट जारी होता है, लेकिन ये टाइमलाइन बिल्कुल बिखर गया। दिल्ली पुलिस का बिखरा, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का बिखरा, दिल्ली पुलिस AWTPO हेड कांस्टेबल मिनिस्टर इनका बिगड़ा, तो ये भी इसी तरीके से बिगड़ा, ठीक है। अब उन कैंडिडेट को बाहर कर दे। 4 जनवरी से 28 फरवरी इसके बीच में आपका एग्जाम हुआ है। अगर देखें तो फरवरी से मार्च और अप्रैल, चलिए अप्रैल नहीं तो आपका मई महीने में तो रिजल्ट आ जाना चाहिए था। हम 2 महीने मान लेते हैं कि 45 नहीं तो हम 60 दिन का समय लेकर चलते हैं, तो आपका लगभग मई महीने में तो रिजल्ट आना चाहिए था। मई महीना नहीं, आपका जून महीना चल रहा है अभी, तो अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, जून महीना चल रहा है। तो देखिए भाई, फरवरी में परीक्षा समाप्त होने के बाद मार्च, अप्रैल और मई बीत चुके हैं। वर्तमान स्थिति जून तक परिणाम घोषित नहीं हुआ है। इसका मतलब आपका मैं बताता हूं, देरी का मुख्य कारण है आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम। एसएससी बाहर कर रहा है कैंडिडेट को, जो फर्जी कैंडिडेट है उनको पता चल जाता है। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपने सही एग्जाम दिया है, बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम दिया है, अपनी मेहनत पे एग्जाम दिया, मेहनत के दम पे एग्जाम दिया है, आपका सिलेक्शन श्योर है, आपको कुछ भी नहीं होगा। देरी के 2 मुख्य कारण, सिस्टम में बदलाव और सुरक्षा की जांच। सिस्टम में बदलाव और सुरक्षा की जांच, देखिए परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव। इस बार जीएस सामान्य अध्ययन यानी कि इंग्लिश के पैटर्न में बड़े बदलाव किए गए, जिसके मूल्यांकन में समय लग रहा है, ठीक है। जिसका जो नंबर देने का सिस्टम है इसके अंदर समय लग रहा है आपका, ठीक है। एक तो कारण है ये, और दूसरा जो कि मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूं, सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं इसको, धांधली पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जो सीसीटीवी कैमराज आपके लगे होते हैं, एग्जाम देने जाते हो वहां पर जो कैमरा लगे होते हैं उनको देखा गया, रिकॉर्डिंग चेक की गई। जो कैंडिडेट इधर उधर गर्दन घुमा रहे थे या फिर जो भी तरीके से वो पकड़े गए उनको पकड़ा गया। परीक्षा केंद्र पर ताका झाकी और कैमरे से स्कैनिंग जैसी घटनाओं के कारण गहन जांच की जा रही है, ठीक है। इधर उधर या फिर कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, माउस भी नहीं घुमाते, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उन कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, शोकेस नोटिस भी जा रहा है। एसएससी द्वारा निष्पक्ष रिजल्ट सुनिश्चित करने की प्रक्रिया की जा रही है। ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि एसएससी अगर इस तरीके से बाहर कर देगा तो बाकी के कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, फिर तो हम 1 नहीं 2 महीने भी इंतजार कर सकते हैं।
क्यों ना करेंगे? जब कैंडिडेट को बाहर कर देंगे, ये हमारा रिजल्ट एकदम से फ्रेश रिजल्ट आएगा, तो क्यों नहीं हम करेंगे? तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई। देखिए 16 से 17,000 कैंडिडेट हैं ये वाले, ठीक है। 16 से 17,000 संदिग्ध छात्रों पर एक्शन, पारदर्शिता की ओर कदम। एक अच्छी बात कहूंगा मैं एसएससी की जब ये सिस्टम करा है, तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर सिर्फ फ्रेश कैंडिडेट ही हमारे बचेंगे जिनकी मेरिट बनेगी। यहाँ पर काफी जो फर्जी कैंडिडेट बीच में रहते हैं, आपको पता नहीं चलता है, उनको जैसे जैसे यहाँ से निकाला गया, ये है रिजेक्टेड और इनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है, ठीक है। 16 से 17,000 उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट से बाहर किया गया। फिल्ट्रेशन की जो सिस्टम है, इससे कारण क्या, सिस्टम के साथ छेड़छाड़। पता चला बाद में कि ये सिस्टम से, इस सिस्टम में छेड़छाड़ हुई है और अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया है, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। एसएससी का संदेश है कि हाल ही में जारी की गई इस लिस्ट से स्पष्ट है कि आयोग निष्पक्षता को लेकर गंभीर है, इसलिए परिणाम में अतिरिक्त समय लग रहा है। अब दोस्तों, कब तक आ सकता है रिजल्ट? फिजिकल कब तक हो सकता है? अगर इस तरीके से देखें तो ये तो नहीं कि टाइम लगता ही जाएगा, कभी तो टाइम रुकेगा, कभी तो टाइम लगकर भी कंप्लीट होगा। अब देखते हैं हम रिजल्ट का रोड मैप हवलदार बनाम एमटीएस। तो सबसे पहले हवलदार की जो पोस्ट है, उसके बाद हम देखेंगे एमटीएस का पोस्ट है। हवलदार वाले बच्चे हैं, देखिए जून का दूसरा या अंतिम सप्ताह के अंदर सुनने में है कि आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा और आपका चल के, ठीक है, ये कह रहा है रिजल्ट, फिजिकल नहीं कह रहा है, ये रिजल्ट की बात कह रहा है कि जून के लास्ट सप्ताह तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मान लीजिए जून के लास्ट सप्ताह में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो जो आपका फिजिकल है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, वो कब तक होगा? 15 से 20 दिन बाद में, यानी कि जून से जुलाई कब तक? ये आपका जुलाई मिड की बात कर रहा है, जुलाई मिड तक आपका फिजिकल हो सकता है, ठीक है। हवलदार पीएसटी पूरा होने के बाद ही फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है, जो कि इसका और इसका एक साथ में जारी किया जाएगा। बात इसकी है कि जून का दूसरा या तीसरा या अंतिम सप्ताह कह सकते हो, आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके अंदर अगस्त सितंबर के अंदर फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा मेरे दोस्त। अब दोस्तों, कट ऑफ का अनुमान और आगामी रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए? तो देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, कट ऑफ बहुत अधिक जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि कुछ तो कैंडिडेट को बाहर कर दिया। वैसे भी 16 से 17,000 कैंडिडेट अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या, 100 की संख्या में बच्चों को बाहर किया जाए जिनका हाईएस्ट स्कोर है, क्योंकि फर्जी कैंडिडेट होते हैं ना, वो हाईएस्ट स्कोर करने वाले ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने पेपर में सेटिंग की होती है, तो वो अपना क्या कि उस तरीके से वो पेपर में ज्यादा स्कोर कर देते हैं, तो उनको बाहर कर देंगे, यानी कि टॉप कैंडिडेट बाहर, टॉप कैंडिडेट को लात मार के बाहर। जीएस इंग्लिश का प्रभाव सभी छात्रों पर समान रूप से, ये एग्जाम के ऊपर मत जाया करो कि एग्जाम हार्ड है सर, कट हो गए, तो एग्जाम सभी के लिए हार्ड है, एग्जाम इजी है तो सभी के लिए इजी है, लेकिन उस एग्जाम के अंदर कोई ऐसा कैंडिडेट बैठा है जो आपसे कहीं ज्यादा स्कोर बना रहा है, अगर वो बाहर हो रहा है, ये आपके लिए बड़ी बात है, ठीक है। देखिए केवल इंतजार नहीं करना है, यदि आपको लगता है कि परीक्षा उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, तो नए एसएससी कैलेंडर 2027 के लिए आज ही से तैयारी शुरू कर दीजिए। आयोग की हालिया सख्त कार्यवाहियां दर्शाती है कि अगला चरण और भी गंभीर होगा, यानी कि आगे आगे धीरे धीरे सिस्टम बेटर होता जा रहा है, बिगड़ता नहीं जा रहा है, आगे आगे धीरे धीरे सेटलमेंट होता जा रहा है आपका, ठीक है। पूरी जानकारी मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट, कोई क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।